नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से गहमागहमी चल रहा था, हर घर में चर्चा का विषय हुआ था कि इस बार मुखिया कौन बनेगा। जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है। अब मुखिया को दायित्व दिया है 5 साल काम करने के लिए। मुखिया किस तरह से पंचायत का विकास करेंगे, हर मुद्दा पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक खास बता दूं कि इस बार पूरे बिहार के जनता ने परिवर्तन की लहर दिखलाई थी। आपको बता दें कि जिस तरह से 80 से 85% मुखिया जो वर्षों से यानी 15 साल, 20 साल, 10 साल से जो अपने सत्ता पे बैठे थे, उस सत्ता को परिवर्तन करने का काम किया है। तो अभी हम आए हुए हैं नालंदा जिला, और नालंदा जिला में एकंगरसराय प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है गोमहर पंचायत, और यहाँ के मुखिया हैं गीता देवी। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए मौका दिया है। इन 5 सालों में अपने पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के साथ साथ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और इनके पंचायत से जो लोग पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिलों में जाते हैं, उनको किस तरह से रोकने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा सबको आवास दिया जाता है, तो इसको किस तरह से चिन्हित करेंगे। हालांकि पूर्व मुखिया के द्वारा कई जगह हम लोग गए हैं, तो लोगों का कहना है कि जो उनके समर्थक होते हैं उनको मकान देने का काम करते हैं। तो अब इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ योजना है। तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। पहले तो गीता जी, आपको 9 वर्ष का बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपको जनता ने 5 वर्षों के लिए कार्य करने के लिए योजना दिया है। क्या कुछ करेंगे आप जनता को बताइए। गोमहर पंचायत के विकास के लिए जो भी कर हर संभव पर क्या प्रयास करेंगे। विकास के काम में चाहे महिलाओं का हो, चाहे युवाओं का हो, हर स्तर पर मतलब विकास करेंगे। महिलाओं को हो चाहे युवा वर्ग हो। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल का मौका दिया है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं भोली सिंह हैं, जो इनके पुत्र हैं, कार्यवाहक हैं, देखरेख करते हैं। लेकिन इस बार का जो गाइडलाइन है कि मुखिया जी को कोई भी कार्य हो, स्थल हो, सब जगह जाना अनिवार्य है। तो हालांकि इनके कार्यवाहक के रूप में भोली सिंह जाएंगे, जो इनके पुत्र हैं। तो अब इनसे जानते हैं कि इस पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ योजना बना है और सबसे महत्वपूर्ण क्या योजना है इस पंचायत के लिए। हम तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। बताइए कि जनता आपको 5 साल का मौका दिया है, प्रथम प्राथमिकता क्या देते हैं इस पंचायत के विकास के लिए। पहले तो जनता को धन्यवाद देते हैं कि जो 5 साल हमको चुनकर गोमहर पंचायत को विकास करने के लिए जो दिए हैं, उनके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इन्हें जनादेश दिया है हमको। और साथ ही साथ जिम्मेवारी भी दिए हैं कि 5 साल इस पंचायत को अच्छे से हम चलाएं, आदर्श पंचायत बनाएं। उस आदर्श पंचायत बनाने के क्रम में जो भी चीज़ें होने वाली हैं, चाहे नली गली का मामला हो, चाहे महिलाओं का जो सशक्तिकरण का मामला हो, जो भी कार्य हो, महिलाओं हो, युवाओं हो, चाहे मेरे वृद्धा पेंशन का मामला में, चाहे बुजुर्गों हो, चाहे नली गली का मामला हो, चाहे इंदिरा आवास का बात आपने किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो मैंने ये प्रयास करने का काम किया हूँ कि जो गरीब लोगों को आवास नहीं मिल पाता है, उनको घर घर जाकर हम भी जाकर उनको घर को देखें, वेरिफिकेशन करें कि सही में अगर लेने लायक वो हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना उनको लाभुकों को देने का काम करेंगे। बात रही अपना मज़दूरों का जो पलायन करते हैं अपने गोमहर पंचायत से, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि मनरेगा द्वारा बहुत सारा कार्य किए जाते हैं, चाहे मट्टी का काम हो, चाहे पक्का का काम हो, उसमें भी उनका कार्य मिलता है। तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करें, उन मज़दूरों को यहाँ काम करने का मौका मिले और पलायन न करें यहाँ से। मेरा भी तो प्राथमिकता यही हो। शिक्षा के मामले में भी हम सोचेंगे कि मेरा पंचायत का जो शिक्षा व्यवस्था हो बेहतर हो, अच्छा हो, जो मेरा बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ये मैं कामना करता हूं। और जनता को साथ ही साथ आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो जिम्मेवारी मुझे मिली है उसको बखूबी मैं निभाऊंगा। और चाहे वो गली नली का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे पलायन करते हैं मजदूरों हो उनका मामला हो, उस सभी पर हम काम करने का काम करेंगे, क्योंकि जिम्मेवारी ही हमारी यही है। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको 5 साल का मौका दिया है, तो आप वोट मांगने के लिए जनता के बीच गए थे,
तो कैसी कैसी समस्याएं आपको सुनने के लिए मिले हैं और इसका निवारण कैसे करेंगे? जनता का बीच में हमने 2-3 महीना कैंपेन किया था। अपने पंचायत में हर युवा से मिले, बड़े से मिले, बुजुर्गों से मिले, सभी से मिले, अपना अपना समस्या रखा। किन्हीं को नली का समस्या है, किसी का गली का समस्या है, किन्हीं को आवास का प्रॉब्लम है। जो आवास लेने वाले हैं उनको आवास नहीं मिलता है, जो लेने वाले नहीं उनको मिल जाता है। तो ये सब मामला है। और भी है जो महिलाओं का सशक्तिकरण के काम में है, उनको भी जो दिक्कतें आती है वो भी समस्या के बताने का काम करते हैं। तो सारा मुद्दा हम लोग के बीच में रखे हैं। तो हम लोग सबको सुने हैं और हमको जो मौका मिला उसमें काम करने का काम हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि महिला सीट है तो महिलाओं के लिए कुछ आपने विशेष योजना बनाया है? आप अपने पंचायत के लोगों का जो विशेषकर कुछ विकास किया जा सके, खासकर महिलाएं? देखिए, महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात है तो इसमें मैं सबसे पहले यही कड़ी जोड़ना चाहूँगा कि जब हमको मौका मिला है, जब महिला सीट है तो हम मम्मी को खड़ा किए, तो पहला प्राथमिकता तो सरकार दी कि मम्मी को यहाँ तो महिला को आगे बढ़ाए। तो हमने भी हर मीटिंग हो या हर कार्य होता तो मैं उनको वहाँ तक लेकर जाता हूँ। ये नहीं कि मैं ही हूँ, ऐसा नहीं। इनको जो सीट मिला है ये भी है। जब ये महिला आगे बढ़कर, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना बनाए हैं? हालांकि जो इस बार गाइडलाइन है उनको तो जाना ही है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ योजना बना है, जैसे जीविका के द्वारा कई योजना है, लघु कुटीर उद्योग है। तो ऐसी योजनाओं के लिए आप कैसे चिन्हित करेंगे? साक्षर हैं, उनको प्रशिक्षण प्राप्त है कि नहीं है? क्या उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है लघु कुटीर उद्योग के लिए? तो कैसे आप चिन्हित कीजिएगा? अब छोटे छोटे जो चीज़ें जीविका के मामले में थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है, जो चीज़ें आएंगे उनसे हम अवगत होकर जो भी मुझसे दिशा निर्देश होगा उस पर मैं उनका भी कार्य करूँगा। ये मेरा दायित्व होगी। अच्छा, ये हर पंचायत में युवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आप खुद युवा हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आज का जो महंगाई का ज़माना है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग ग्रेजुएशन हैं वो पकौड़ा बेच सकते हैं, अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए क्या कुछ सोचा है? युवाओं ने सरकार के लिए सरकार सोचे हैं। देखिए, अभी 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं कि छोटे छोटे लघु उद्योग के रूप में करें, चाहे कपड़ा का मिल बैठाएं, चाहे और भी कुछ जो भी करने का काम है वो भी करें। सरकार का बहुत सारा योजना है। और ये भी युवाओं से मैं एक साथ साथ कहूँगा कि और पढ़ने में भी लगन लगाएं कि नौकरी चाकरी भी अच्छा से करें। कौशल विकास योजना के द्वारा उनको प्रत्येक महीना 1000 दिया जाता है। जी जी, जो आप कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। तो कौशल विकास योजना से कैसे जोड़ेंगे उनको जागरूक करेंगे कि आप कौशल विकास में आप जुड़िए और उस कार्य को कीजिए और आप भी सीखिए और लोगों को सिखाइए। तो वहाँ तक कार्य करने में बढ़िया होगा आप लोग को। अपने भी सीखिए और लोगों को जागरूक भी कीजिए कि हम ऐसे कर रहे हैं, आप भी ऐसा कीजिएगा तो और ऐसा होगा। क्योंकि आज तो कंपटीशन का दौर है। बिहार सरकार आपको जो है कौशल विकास योजना के थ्रू अगर जुड़ते हैं तो प्रत्येक महीना 1000 दिया जाता है। और इस योजना का लाभ है कि आप कहीं भी कंपटीशन के लिए जाते हैं, फॉर्म भरते हैं। हालांकि कई लोग संपन्न होते हैं, कई लोग संपन्न नहीं होते हैं। तो इस आर्थिक लाभ का प्रयोग कर वो किसी भी तरह कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। लघु कुटीर उद्योग के बारे में भी बोला। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कैसे आप सिलेक्शन करेंगे? सब लोग चाहते हैं कि मेरा भी आवास हो, मेरा भी आवास हो। एक घर में 5-5 लोग चाहते हैं। एक को मिलेगा तो दूसरा नाराज, दूसरा मिलेगा तो तीसरा नाराज। तो कैसे सिलेक्शन करेंगे? पूर्व मुखिया के द्वारा तो जैसे हम आपके पंचायत में आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि पूर्व के मुखिया जो थे चेहरा देख के करते थे, लेकिन आपके बारे में मैंने पूछा तो बोले कि इससे पूर्व भी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इससे पूर्व भी अपना काम करते रहे हैं, उनको पद की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस बार मैं उनको पद दूंगा। तो विशेष रूप से काम करेंगे। कैसे करेंगे आप? इंदिरा आवास का जो मामला है वो सही बात, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें मैं चिन्हित करने का काम मैंने पहले ही बोला था कि मैं घर घर जाके मैं खुद उनको देखूंगा कि उस लायक हैं, वो लेने लायक है तो उनको जोड़ा जाए और उनको ज़रूर से ज़रूर दिया जाए। ये मेरा पहला प्राथमिकता है। और सामाजिक कार्य के मतलब बताए तो हम पहले भी समाज से जुड़े हुए थे। लोग से कहा और पूर्व में क्या हुआ उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं और किसी को मैं आलोचना भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी जो कार्य थी उनने किया, जनता ने जब विश्वास किया तब तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अब इस विश्वास के साथ मैं नए कार्य के साथ मैं जनता के साथ जुड़ूंगा और उनका हर प्रयास, हर काम करने का प्रयास मैं करूँगा।
आवास का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, सभी कार्य पर हम बिल्कुल खरा उतरने का काम करेंगे। अच्छा, हर घर शौचालय योजना को लेकर के भी बहुत सारे लोगों में नाराजगी थी, कैसे आप इसको चिन्हित कीजिए, कैसे कीजिएगा? शौचालय जिनको ODF के माध्यम से तो हो चुका है। सर्टिफिकेट पे पूर्व मुखिया है, सर्टिफिकेट पे ही ODF करवा लेते हैं, लेकिन जब धरातल पे देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। जहाँ जहाँ नहीं हुआ है उनको उनसे पूछा जाएगा और उनको भी लाभ जो भी ब्लॉक से मुझे दौड़कर जो भी कार्रवाई करने का होगा वो भी हम करेंगे और उनको भी उस लाभ को देने का काम करेंगे। जिनके पास शौचालय नहीं है वो पहला प्राथमिकता है। देखिए, हम पुरुष हैं, हम लोग समझते हैं कि कहीं शौचालय क्या, महिला के बारे में आप खुद सोचिए कि शौचालय के बिना कितना दिक्कत होती है, एक महिला ही बता सकती है उसके बारे में। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है शौचालय। लगता है, कहने में लगता है आसान, लेकिन बहुत ही अच्छी योजना है शौचालय का। एक महिला ही बता सकती है कि शौचालय का महत्वपूर्णता क्या होती है। इसलिए हर घर में, जिनके घर में शौचालय नहीं है, उनको शौचालय देने का काम करेंगे हम। जो भी ब्लॉक में जो भी करने का हमको प्रयास रहेगा, उनको पूरा सहयोग किया जाएगा उनको। अच्छा, ये बताइए, अंतिम से लास्ट सवाल है, इससे एक और सवाल करेंगे। आप अपने पंचायत को ऐतिहासिक और आदर्श पंचायत बनाने के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? बिल्कुल, 5 साल मुझे मौका मिला है, अभी तो शुरुआत है, ज़्यादा बड़ा बात करने से तो नहीं होगा, लेकिन 1-2 साल बाद आप फिर आइएगा, देखिएगा मेरा पहल कहीं ना कहीं चालू होगा। आप भी घूम के देखिएगा कि हाँ भाई, बोले थे उसमें कुछ खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, कि खाली बोले थे। लेकिन मेरा दायित्व रहेगा कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत रहे और जो भरोसा पंचायत वासियों ने किया है उनको लगे कि मैं अच्छा प्रतिनिधि चुना हूं और उस पंचायत के प्रतिनिधि अच्छा काम करने वाले हमारे बीच में है, दुख सुख सुनने का में है। सबसे बड़ी बात और ये भी बात बता दूं कि हम एकदम पंचायत के लिए एकदम हर पल तैयार हैं और मेरा ना तो कोई छुट्टी होगी ना कुछ होगी। बिल्कुल, जब जहां मदद की ज़रूरत होगी जनता का, वहां जरूर मैं पहुंचूंगा। चाहे क्या कुछ ऐसा नंबर जारी करेंगे जो 24 आवर आपसे कोई संपर्क करे? मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। मैं जो घर में बात करता हूँ उन्हीं को वही नंबर दिया हूँ। ये नहीं कि किसी अलग में मैं घर से अलग से बात करूँ और उनसे अलग बात करूँ, नहीं। 24 आवर मेरा पर्सनल नंबर है। उनको सबको बोला हूँ मैं कि जो भी ज़रूरत हो पहले फ़ोन से कांटेक्ट कर लीजिए। 7541853951 7541853951। भोली सिंह, गोमहर पंचायत प्रतिनिधि, ये मेरा नंबर है। आपको कहीं भी सहयोग का जरूरत पड़े इस नंबर पर जरूर से जरूर आप फ़ोन कीजिए और जब आने का आवश्यकता रहेगा तब खुद बुला लेंगे और नहीं रहेगा तब फ़ोन के माध्यम से उनको बताने का काम करेंगे, समाधान हम करेंगे, क्योंकि उनको अनावश्यकता आने जाने का प्रॉब्लम ना रहे। अंतिम सवाल ये है कि कई लोगों ने वोट किया, कई लोगों ने नहीं किया, संदेश के रूप में क्या कुछ कहेंगे आप? ये जनता ने 5 साल के लिए मुझे चुना है ना, वोट देने जब मैं जीत गया तो हम सारे का मुखिया है। वोट दिए या ना दिए उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा संपूर्ण विकास का काम है और हर वर्ग का विकास का काम है, चाहे ऊपर से लेके टॉप बॉटम से लेके नीचे तक हर आदमी का विकास करने का काम हमने करेंगे। किसी में भेदभाव की भावना मुझे नहीं रहेगी कि मैंने इलेक्शन में ऐसा हुआ या वो उस तरह का बात है, किसी तरह से भेदभाव नहीं होगी। सबको समान अधिकार मिलेगा और सबको साथ लेकर काम करने का काम हमने करेंगे। इस पंचायत में हर वर्ग का साथ लेकर चलेंगे हम। अंतिम ये है कि बिहार सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं विशेष रूप से? अब बिहार सरकार तो ऐसे ही सरकार देखते रहती है कि पंचायतों के बहुत सारा योजना देते रहते हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि जो भी हो सके सरकार से, हर पंचायत ही, जब पंचायत सशक्त होगा तो हमारा राज्य सशक्त होगा और राज्य सशक्त होगी तो देश सशक्त होगा। ये पहला प्राथमिकता है कि पंचायत को पहले मजबूत किया जाए राज्य सरकार द्वारा, तो ऑलरेडी राज्य मजबूत हो जाएगी और जब राज्य मजबूत होगी तो देश मजबूत हो जाएगी। ये मेरा संदेश है राज्य सरकार के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से जो भोली सिंह है, इन्होंने कहा है कि जो इनकी माँ है गीता देवी हैं और यहाँ के मुखिया हैं, इनका कहना है कि चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना है, सारे योजनाओं को मैं धरातल पे लाऊंगा और हर स्तर पे विकास करने का काम करूंगा, वो भी भ्रष्टाचार मुक्त होकर। पूर्व में क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जो जनता ने हम पे 5 साल के भरोसा किया है, हर स्तर पर विकास करने का काम करूँगा। इसके साथ साथ ऐतिहासिक बनाने के लिए भी ऐतिहासिक बनाने को लेकर भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है। तमाम मुद्दों पे हम बात किया है।
आपको विशेष रूप से बता दें कि महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं हैं, युवाओं के लिए भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जिनको जो है चिन्हित पहले करेंगे, उसके बाद ही उनको दिया जाएगा। पूर्व में क्या हुआ, आपने सुना क्या कुछ कहा, इन्होंने एक नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पे आप फ़ोन कर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके घर में समस्या है, इस पंचायत के लोग इस नंबर पे डायल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक आदर्श और ऐतिहासिक पंचायत बनाने के लिए जो इन्होंने योजना बनाया है, मुझे लगता है कि इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जो इन्होंने वादा किया है इस वादे पे खड़े उतरते हैं कि नहीं। मैं लगातार आपको 5 सालों तक ये मुखिया जी के द्वारा योजनाओं का गाइडलाइन भी करूंगा और टाइम टू टाइम आपके पास हर मुद्दों को उठाते हुए आपके बीच भी आएंगे, आपसे भी जानेंगे कि मुखिया जी को आपने वोट किया है तो मुखिया जी आपके जो जिम्मेवारी उनको सौंपे हैं उस जिम्मेवारी पे खड़े उतर रहे हैं कि नहीं। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से भी जानते हैं क्या कुछ योजना है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करें। बहरहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।